नमस्ते और आप सभी का स्वागत है मेरे को नई यूट्यूब वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों तो पता ही होगा कि मैं एक कट कर रहा यानी डेफिसिट में हूँ। तो डेफिसिट में होने के बावजूद भी मेरा वर्कआउट काफ़ी अच्छा जा रहा है। कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स में कुछ कुछ एक्सरसाइज मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी किया है, मेरे रेपिटेशंस बढ़े हैं। बट ऑब्वियसली सारी एक्सरसाइज में नहीं पॉसिबल है, स्पेशली वो बॉडी पार्ट्स जो आपके वीक है, बहुत स्लो ग्रो करते हैं। उन्हें ग्रो करने के लिए कम से कम आपको नहीं भी तो मेंटेनेंस कैलोरीज पे तो खाना ही पड़ेगा। डेफिसिट में बहुत मुश्किल होता है उन्हें ग्रो करना, बट स्टिल जो इंटेंसिटी है वो बरकरार है। और मैं ये सोच के जिम जाता ही नहीं हूँ कि मैं डेफिसिट में वर्कआउट उतना अच्छा से नहीं होगा, एनर्जी कम है। मैं बस यही सोच के जाता हूँ कि आज पूरा अपना 110% देना, पूरा पुश करना है अपने आप को। एंड आई हैव टू लिफ्ट सम हेवी एस वेट, क्योंकि क्या होता है हमारी मेंटालिटी है कि हम कट कर रहे हैं, बॉडी में एनर्जी कम है तो लाइट जाना होगा। बट आप यही सोच के जिम जाओगे तो ऑब्वियसली आप लाइट जाओगे। आप ये सोचो ही मत कि आप कट कर रहे हो तो आपको लाइट जाना। आप सोचो कि अब मैं कट कर रहा हूँ तो मुझे अब हेवी जाना है। तो द ओनली थिंग मैटर्स इज़ द मेंटालिटी। आप जिस मेंटालिटी के साथ जिम जाओगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो हमेशा गो हार्ड। कभी ये मत सोचिए आज इजी वर्कआउट करूँगा, आज बस फॉर्मेलिटी निभा लेता हूँ, जिम चला जाता हूँ, कम से कम छोड़ने से अच्छा ही। ऐसा नहीं है होना चाहिए कभी भी। ऑलवेज से टू योरसेल्फ कि मैं पूरा पुश करूँगा अपने आप को, पूरा फाड़ के आऊँगा जिम में। और जैसे मैं एक्सरसाइज सिलेक्शन की बात करता हूँ, जितना आपके मसल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मैंने अपने कट में भी उन सारी एक्सरसाइजेस को रखा है जो कि मुझे थोड़ा सा प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने में हेल्प करेंगी। अब वही मैं कुछ कुछ एक्सरसाइजें इंक्लूड कर देता जो कि बहुत टैक्सिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, जो बहुत ज़्यादा कैलोरी रिक्वायरमेंट जिनकी होती है, जैसे डेडलिफ्ट। अब मैं डेडलिफ्ट करने जाऊँ तो डेडलिफ्ट में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना बहुत मुश्किल होता है। आप हर सेशन या हर दूसरे सेशन में उसमें प्रोग्रेस नहीं कर सकते। और डेडलिफ्ट में आप सरप्लस पे खाओगे तब भी आपका प्रोग्रेस बहुत स्लो ही होगा। तो अगर मैं डेफिसिट में करने जाऊँगा, एक तो डेडलिफ्ट में कोई प्रोग्रेस होगा नहीं, ऊपर से मेरी बॉडी थकेगी, प्लस मेरी बाकी की जो एक्सरसाइज जिसमें मुझे एक्चुअल मसल गेन होना चाहिए वो भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसी ऐसी एक्सरसाइजेस को सेलेक्ट कीजिए जो कि आपको एक्चुअली में फ़ायदा दे, चाहे आप कट कर रहे हो चाहे मसल गेन कर रहे हो। ऑब्वियसली बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं, जैसे कि मेरे बैक और बाइसेप्स और शोल्डर 3 स्ट्रॉन्ग पार्ट है मेरे बॉडी के। ये जल्दी ग्रो करते हैं, थोड़े जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इन्हें डेफिसिट में भी मैं काफ़ी हद तक इनका मसल मास मेंटेन कर लेता हूँ, स्ट्रेंथ मेंटेन कर लेते हैं। इवन अभी तो बहुत मैंने रिपीटेशन भी बढ़ाए सर्टेन एक्सरसाइजेस में, जैसे लैट पुल डाउन, सिंगल आर्म, केबल रोइंग, मिलिट्री पे शोल्डर्स में, बाइसेप्स कर्ल बाइसेप्स के लिए। बट अगर आप मेरे वीक बॉडी पार्ट को देखो, चेस्ट को, तो मैंने उसमें उतना प्रोग्रेस नहीं किया जितना पहले मैं कर रहा था, सेम उतना ही। इवन एक आधे रिपीटेशंस कम ही आ रहे हैं। तो डेफिनेटली वीक बॉडी पार्ट में ग्रो करना मुश्किल है डेफिसिट में, ऐसा मैंने बताया। बट वो आपके कंट्रोल में नहीं, जो आपके कंट्रोल में आप उसे देखिए। आप क्या कर सकते हो, ना कि आप क्या नहीं कर सकते। और आज मेरा पुश डे ही है, चेस्ट एंड शोल्डर्स। पिछले सेशन में तो चेस्ट पहले जितने रिपीटेशन में निकालता था सेम उतने ही गए थे, बट शोल्डर्स काफ़ी अच्छे गए थे। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आज भी मेरा शोल्डर्स अच्छा ही जाएगा। बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पुश वर्कआउट।
जो मेरा एंगल इंक्लाइन का वो थोड़ा ऊपर आता है। अब मैं चाहूँ तो इसे नीचे करके थोड़े कम एंगल पे ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकता हूँ। आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि मैं ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकता हूँ इंक्लाइन पे। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप कितना वेट लिफ्ट कर रहे हो, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप कैसे लिफ्ट कर रहे हो। मैं नीचे कर दूँगा वो ईजी हो जाए, बट जो पर्पस है इंक्लाइन का, जो मसल को टारगेट करने का, वो मैं नीचे कर दूँगा तो वो सही ढंग से मसल टारगेट नहीं होगा। इसलिए थोड़ा ऊपर करके मैं करता हूँ। अगर मुझे आप लोग दिखाना है तो मैं इंक्लाइन नीचे करके कर सकता था, ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाता। प्लस ऊपर कर रहा हूँ तो थोड़ा हार्ड है, चैलेंजिंग हो गया। ऊपर से यहाँ के प्लेट्स नॉर्मल रबर प्लेट्स थोड़े से हेवी हैं तो वेट और कम जाता है। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को देखा होगा, जब मैं बर्डअप था, जब मैंने कटिंग नहीं की थी, तब मैं थोड़े कम एंगल पे करता था इंक्लाइन और 70 kg करता था 4, 5 और 6 सेट में। आप मेरा हायर एंगल पे टॉप सेट मेरा 55 kg का रहा था। तो आप लोग देख रहे हो ऑलमोस्ट 15 kg का डिफरेंस है। मुझे आप लोगों को सिर्फ ये नहीं दिखाना है कि मैं ज़्यादा वेट लिफ्ट करता हूँ, मुझे ये भी दिखाना है कि मैं किस तरीके से लिफ्ट करता हूँ। क्योंकि हेवी वेट तो बहुत सारे लोग लिफ्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को आप देख लोगे इंस्टा पे, यूट्यूब, बट उस पर्टिकुलर सही तरीका क्या करने का, किस तरीके से आप और उसे इफेक्टिव बना सकते हो, मेरा वो काम है आप लोगों को सिखाना। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि चेस्ट की लाइन कैसे आएगी, लोअर चेस्ट कैसे आएगा। तो एक सिंपल जवाब है, अपने चेस्ट के साइज को बढ़ाइए सबसे पहले, और लोअर चेस्ट एंड चेस्ट की लाइन वो दो चीज़ से, एक तो साइज बढ़ाओगे आप, प्लस वो कैसे दिखते, कितने डिफाइंड है आपके लोअर चेस्ट और देन चेस्ट सेपरेशन आपके बॉडी फैट पर डिपेंड करता है। आपको बॉडी फैट कम रहेगा तो कम साइज में दिखेगा, तो साइज बढ़ाइए, बॉडी फैट कम कीजिए। प्लस थोड़े बहुत जेनेटिक्स का भी रोल रहता है कि आपके चेस्ट के सेपरेशन कैसे दिख रहे हैं, लोअर चेस्ट कैसा दिख रहा है। किसी किसी ज़्यादा अच्छे मसल इंसर्शंस होते हैं, ज़्यादा अच्छे से मसल इंसर्टेड रहते हैं एक दूसरे के साथ, तो ज़्यादा अच्छे दिखते, किसी के कम अच्छे दिखते। बट मसल साइज बढ़ाइए सबसे पहले और बॉडी फैट कम कीजिए, क्योंकि जेनेटिक्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो कंट्रोल में हम उसे ध्यान में रखेंगे, उस पर फोकस करेंगे।
जिसमें मैं थोड़ा सा अच्छा हूँ। बाकी चेस्ट और ट्राइसेप्स के तो क्या ही कहना है। शोल्डर प्रेस का लास्ट सेट, और इसको भी मैं ड्रॉप सेट लूँगा क्योंकि वीक में एक बार कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, ड्रॉप सेट ऐड करता हूँ। सो लैटरल रेस का लास्ट सेट 15 kg के साथ।
सो एक टाइम था जब मुझे लगता था कि सिर्फ फैंसी फूड खा करके हम एक अच्छी फिजिक बना सकते, बट ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे मैं सीखता चला गया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आप बहुत सिंपल फूड खा करके, घर का खाना खा करके एक अच्छी खासी फिजिक बना सकते हो। जो मैटर करता है वो आपके दिन भर के मैक्रोज है, कैलोरीज है, जैसे मैं आप लोगों को बोलते रहता हूँ। अगर आपको वो कैलकुलेट करना आ गया, अगर आप उसे ट्रैक कर रहे हो तो फिर आप अच्छी खासी फिजिक बना सकते हो। आपको ना बल्किंग में दिक्कत होगी, ना कटिंग में दिक्कत होगी, नो मैटर कि आप वेज हो नॉन वेज हो। और ऐसे कंपैरेटिवली देखा जाए तो वेज डाइट ज़्यादा कॉस्टली है नॉन वेज डाइट से। और जैसे आप पनीर ले लो आधा किलो चिकन ले लो, दोनों को देखो आप कौन से ज़्यादा महंगा है। अब वेज में क्या है कि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, पनीर, सोया चंक, चिकपीस, किडनी बीन्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नॉन वेज में गिन के 3-4 ऑप्शंस है, वो भी मोस्टली लोग ज़्यादातर चिकन और एग्स ही खाते हैं। आई डोंट थिंक कि कोई भी मटन या फिश खाता होगा उतना ज़्यादा। अगर मेरे पास थोड़े ज़्यादा पैसे होते या फिर थोड़ा ज़्यादा बजट होता मेरा तो मैं वेज डाइट ही खाना ज़्यादा पसंद करता। एक मील में जो ओट्स खाता हूँ उसी को दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक स्कूप वे प्रोटीन डाल के, बट मेरे पास अभी सिर्फ एक स्कूप वे प्रोटीन का ही पैसा है तो मैं एक स्कूप ही लेता हूँ। इन फ्यूचर मे बी अगर मेरे पास 2 स्कूप के पैसे होंगे तो मैं 2 स्कूप लूँगा और शायद वेज डाइट में स्विच करूँगा, बट करेंटली अभी तो नॉन वेज ही खाऊँगा मैं। और एक टाइम ऐसा था जब मेरे सारे मील्स में सिर्फ नॉन वेज ही रहता था, तो धीरे धीरे मैंने नॉन वेज भी काफ़ी कम कर दिया खाना। एक टाइम पे मैं डेली के आधा किलो मछली, 6 अंडे, एग वाइट्स और 600 ग्राम चिकन ये खाता था। हाँ उस टाइम वे प्रोटीन नहीं था, बट स्टिल उससे कंपैरिजन अभी देखोगे तो मैंने बहुत कम कर दिया नॉन वेज खाना। और अब धीरे धीरे और कम ही कर रहा हूँ मैं। अगर आप देखोगे तो मेरे पिछले वीडियोस को तो मैंने बोला कि मैं पहले आधा किलो चिकन खाता था, अभी 300 खा रहा हूँ, तो और कम हो गया अब तो। इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं पूरी तरीके शायद वेजिटेरियन डाइट फॉलो करें। मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वेजिटेरियन बन जाऊँगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं वेज डाइट फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि इट्स ईजियर टू फॉलो एज़ कम्पेयर नॉन वेज में प्रिपरेशन का ही बहुत ज़्यादा ये रहता है, बनाओ धो बनाओ लाओ, और मुझे डेली लाना पड़ता है चिकन जाके बाज़ार से, क्योंकि घर पे फ्रिज में रखने की परमिशन नहीं है, तो वो भी एक अलग तरीका का स्ट्रगल है। सो आज के इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और टिप्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड साइनिंग ऑफ।